तो आज की इस वीडियो में हम हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होना चाहिए था। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ और फुल नॉलेज के साथ ध्यान से सुने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। तो पहला क्वेश्चन है और इसका पहला पार्ट, व्हाट इज़ एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या है? एम्बेडिंग मतलब वो प्रोसेस है जिससे हम टिश्यू या स्पेसिमेन को एनक्लोज करते हैं, उसको मीडियम और यूजिंग मोल्ड, जैसे मान के चलो उसको फिक्स करते हैं एक तरफ से। तो एम्बेडिंग उसको फिक्स करने के लिए उसमें वैक्स वगैरह, पैराफिन वैक्स वगैरह उसमें डालते हैं। तो वो एक तरफ से टिश्यू को सेपरेट करने के लिए और एकदम से एक जगह रखने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए होता है। इसी कहते हैं एम्बेडिंग, ठीक है। और जिससे टिश्यू मतलब सॉफ्ट कटिंग हो सके उसकी। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी इज़ अ प्रोसीजर ऑफ रिमूव पीस ऑफ टिश्यू और अ सैंपल ऑफ सेल्स फ्रॉम योर बॉडी सो दैट इट कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी। मतलब किसी लिविंग बॉडी से अगर टिश्यू लिया जाता है टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में, तो ये बायोप्सी, इसको बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम इम्प्रेगनेशन। तो इस मतलब क्या होता है, इस प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो टिश्यू को जिसमें हम रखते हैं तो उसमें एयर ना जाए, कोई कुछ चीज़ किसी एयर के कंटेक्ट में ना रहे, इसलिए उसको वैक्यूम इम्प्रेगनेशन से मतलब उसको पैक करते हैं या उसको कवर करके रखते हैं, जिससे कि हमारा टिश्यू प्यूट्रिफिकेशन ऑटोलाइसिस से बच सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सेशन। तो फिक्सेशन हम क्यों करते हैं? फिक्सेशन का मतलब होता है गाइज कि टिश्यू को फिक्स करना जिससे कि वो प्रिजर्व रह सके, सेल्स की मॉर्फोलॉजी, टिश्यू के जो भी है पार्ट्स, ऑर्गन जो भी है, प्रिवेंट ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से बचाता है इसको, और किसी भी डैमेज से बचाता है, मतलब एक तरफ से कि ख़राब नहीं होने देता उसको। ये है फिक्सेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग का में क्या होता है कि ये जो कैटलॉगिंग और ये लेबोरेटरी के प्रोसेस है जो जिसमें हम मेंटेन करते हैं बायोग्राफी एंड अथॉरिटी रिकॉर्ड एंड जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जिसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि मान के चलो कभी प्रूफ के लिए देना पड़ गया तो उसे मतलब निकाल के दे दो, तो वो कैटलॉगिंग होता है। मतलब एक रिकॉर्ड होता है हॉस्पिटल का कि हाँ इनका रिपोर्ट इनको देना है, किसी को भी मतलब कुछ भी हो गया तो एक तरफ से रिपोर्ट हो गया कि और इनका रिकॉर्ड हो गया कि हाँ कि ये हमने इस टाइम पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय पैराफिन एम्बेडिंग। तो इसको ये क्वेश्चन का मतलब जो आंसर है, पैराफिन एम्बेडिंग इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक यूज इन क्लिनिकल एंड रिसर्च लैबोरेटरीज टू क्रिएट अ फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड FFP। जो ये इसका फॉर्मलिन फिक्सेड पैराफिन एम्बेडेड, इसका फुल फॉर्म ये। तो ब्लॉक ऑफ टिश्यू, फॉर्मलिन फिक्स्ड टिश्यू एंड प्रोसेस इज एम्बेडेड इन पैराफिन से मतलब गाइस इसको फिक्स करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, और रिसर्च करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंपॉर्टेंट ऑफ लेबलिंग ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन। टिश्यू स्पेसिमेन को लेबलिंग करना है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो ये है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पेपर स्पेसिमेन लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट टू एश्योर एक्यूरेट सैंपल आइडेंटिफिकेशन। एक्यूरेट जो सैंपल की आइडेंटिफिकेशन है उससे पता लग जाती है। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक हार्ड हेल्थ डिवाइस स्कैन एंड लेबल्ड कंटेनर टू कंप्लीट द collection process is not usually electronic handheld device completely collect process in the computer system and is successfully collected sample। क्योंकि गाइस जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं या कुछ होते हैं तो उन्हें मतलब सीरियल वाइज लगाना पड़ता है, तो उसमें लेबलिंग जरूरी है। और इससे ये भी है कि किसी का मतलब जो रिपोर्ट किसी को ना मिल जाए, इसलिए लेबलिंग जरूरी है। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि लेबलिंग करनी चाहिए, जैसे नेम, डेट हो गया, फ़ोन नंबर या वगैरह उसमें लिखते हैं लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि नेम टू एक्वस माउंटिंग मीडिया। तो ये है कि माउंट मीडिया टिश्यू के सेक्शन को डायरेक्टली स्टेन करने के काम आता है और ये सोल्यूबल होता है अल्कोहल में, जैलिन एंड अदर ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एज मोस्ट लिपिड डाइज एंड 3 मेन टाइप ऑफ एक्वस माउंटिंग। 2 टाइप बताने हम 3 बता देते हैं, एक सिरप, जिलेटिन बेस मीडिया एंड गम एराबिक मीडिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस राइट 2 केमिकल यूज फॉर स्टेनिंग। तो स्टेनिंग के लिए 2 केमिकल है, पहला तो मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है गाइस, एंड दूसरा है सेफरनेलिन काउंटर स्टेन। तो उससे बस यही है गाइस, और भी हैं लेकिन इसमें 2 बताने हैं तो 2 बताएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो है गाइस जिसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं और हमें सोल्ट एंड वाटर मतलब जो भी ये मिलता है, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर। तो सोडियम क्लोराइड तो हमारा सोल्ट हो गया एंड H2O हमारा वाटर हो गया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो गाइज ये है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है और इसके एग्जांपल भी है। तो पहला तो फॉस्फेट बफर, फॉर्मेलिन हो गया, फॉर्मल कैल्शियम हो गया, फॉर्मल सेलाइन हो गया, जेंकर फ्लूइड हो गया, हेलिस फ्लूइड फिक्सेटिव हो गया, तो बोन सॉल्यूशन हो गया। तो बस गाइज इसका यही है। और सेकंड क्वेश्चन राइट एनी 2 वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ हजार्ड सब्सटेंस। तो गाइज इसके एनी 2 वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ हजार्ड सब्सटेंस, इसके 2 तरीके बताने हैं। तो पहला हो गया डंप साइट्स एंड लैंडफिल्स। तो डंप साइट्स मतलब जो ऐसी जगह है जहाँ मतलब कोई जाता नहीं है, जो भी है वहाँ डाल सकते हैं हम इसको। दूसरा लैंडफिल्स, हम ज़मीन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, दबा सकते हैं गड्ढा खोद के। तो दूसरा तरीका हो गया गाइज ये।
और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राइट द कंपोजिशन ऑफ बोन्स फिक्सेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन्स राइट द कंपोजिशन ऑफ बोन्स फिक्सेटिव। तो ये कैसे बनता है, ये सोल्यूशन बनता है हमारा पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है। तो ये फिक्सेशन है जो लिम्फ नोड, प्रोस्टेट एंड किडनी बायोप्सीज के लिए हम यूज़ करते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए। व्हाट इज डू यू मीन बाय पैथोलॉजिकल आर्चिव्स? जो गाइस पैथोलॉजिकल आर्चिव्स होते हैं उसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं लेबोरेटरी का या स्पेसिमेन का रिकॉर्ड रखते हैं। उसमें जो कैटलॉगिंग था उसमें हॉस्पिटल का रखते हैं, और इसमें रखते हैं हम स्पेसिमेन का रिकॉर्ड रखते हैं कि ये स्पेसिमेन किधर है किधर नहीं है। तो गाइस ये हो गया पैथोलॉजिकल आर्चिव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लियरिंग। क्लियरिंग के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्लियरिंग जो होता है गाइस, जो टिश्यू के ऊपर हमने वो किया होता है डिहाइड्रेशन के बाद ही क्लियरिंग होता है। तो डिहाइड्रेशन में जो अल्कोहल उसमें रह जाता है या तो कुछ रह जाता है, तो उसको हटाने के लिए जिससे कि हमारा वैक्स लग जाए और वैक्स उसमें अल्कोहल में मिक्स ना हो, जिससे कि रिजल्ट पे इफेक्ट दे सकता है, वो कर सकता है इफेक्ट। इसलिए हम जो डिहाइड्रेशन करते हैं ना उसको जिससे करते हैं, जैसे अल्कोहल से ही करते हैं, तो उसको मतलब रिमूव करने के लिए हम क्लियरिंग करते हैं। जैसे जाइलिन 1 एंड क्लियर करने के लिए होता है ताकि मतलब सॉफ्ट मतलब कि वो बन सके और वैक्स बढ़िया से बैठ सके उसमें, क्योंकि अल्कोहल जो होता है उसको सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए मतलब उसको हटाते हैं। उसके बाद हम उसमें वैक्स डालते हैं टिश्यू में, जिससे कि वो आराम से टिश्यू में हम पहले डिहाइड्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो पानी होता है ना टिश्यू का पानी को निकाल देते हैं, पूरा रिमूव कर देते हैं, तभी तो टिश्यू की मॉर्फोलॉजी और सब मतलब पता लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन एजेंट। तो वही है गाइस जो बताया मैंने, लेकिन एजेंट बताना तो अभी बताऊँगा। एजेंट में पहला इथेनॉल है और दूसरा आइसोप्रोपाइल है और ब्यूटेन है, लेकिन हमें इन्हीं के बारे में बताना है। तो एंड जो इथेनॉल होता है गाइस वो कलरलेस होता है और इनफ्लेमेबल होता है वो, तो उसको आराम से मतलब ढंग से रखते हैं उसको, मतलब बढ़िया सी जगह, जैसे मान के चलो जैसे लीक करके नुकसान ना कर जाए, ऐसी मतलब उसमें रखते हैं कंटेनर में। और दूसरा आइसोप्रोपाइल को हम तब यूज़ करते हैं जो पहले इथेनॉल करते हैं, उसके बाद आइसोप्रोपाइल करते हैं, उसके बाद ब्यूटेन वगैरह आगे आगे करते रहते हैं, लेकिन हमें इसमें 2 पूछा तो हम 2 ही बताएं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन वैक्यूम इम्प्रेगनेशन। तो इम्प्रेगनेशन में हम ये करते हैं कि जो क्लीनिंग एजेंट है उसको रिमूव करते हैं, और पैराफिन वैक्स में क्योंकि वो सोल्यूबल ना हो जाए इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं, इसे हम इम्प्रेगनेशन बोलते हैं। बाकी जो गाइस आगे क्वेश्चन है मतलब वो इजी टाइप के हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए मेरे को लगता है कि जहाँ तक आप लोग कर लोगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है तो पार्ट बी वाला है, उसको गाइस पक्का कर लेना, वो वही 20 नंबर का आएगा। ये रहे सारे नॉर्मल क्वेश्चन, तो ये इनकी तैयारी कर लोगे गाइस तो 100% पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा भी पेपर है कल, इसलिए मैंने तो सारा पढ़ लिया है, और एक बार और रिवीजन मार के उसके बाद जाऊँगा पेपर देने। ओके गाइस, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मेरा तो है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। जो मतलब नॉर्मल बेस है वो समझा सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना। ठीक है गाइस, अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो।